गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे तथा लगातार अपने पठन पाठन कार्य में जुड़े होंगे। आज हम आपके सामने कक्षा 7 के अध्याय 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी में क्या है, कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हम रहते हैं, ऊपर से ठंडी, ठोस, कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंदर कैसी होगी, है ना। जैसे कि जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमको ऊपर से ठंडी नज़र आती है, हवा, तापमान सब कुछ देखने को मिलता है, ठंडा गर्म, कठोर भी होती है। पर आपने क्या ये सोचा है ये अंदर से कैसी होगी, है ना। देखिए, आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। यानी जो हमारा सौरमंडल था, जो आप में इसके अंतर्गत सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह और आपके जो है उल्कापिंड, ये सारे आपका पहले नहीं थे। यानी कि 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल को निर्मित हुआ था। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना। घनघोर वर्षा हुई के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। अब देखेंगे आगे की ओर, आइए करके देखें कैसे। गोरसी जानते, गोरसी? अरे ठंडियों के टाइम में जो आपका, जिसमें आप लोग आग जलाते हो, जिसमें कंडे उपले गोबर के रखे जाते हैं, उसी को बोला जाता है। गोरसी में कुछ अपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी, कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। ठीक है। यानी कि जैसे मान लो हम जब आपका चूल्हा में खाना बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और जलाने के बाद उसको कुछ समय के बाद जब उसका राख हो जाती है तो उसमें अब आप अगर कुछ लोहे की रॉड अंदर डालेंगे तो कुछ देर बाद आपको जो रॉड भी गर्म नज़र आएगी। यही कहना चाह रहा है। इसी तरह आपका ठीक पृथ्वी के में हो रहा है। चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता। सपोज दैट आप पृथ्वी अगर ठंडी ना होती तो क्या होता। भाई ऑब्वियसली सी बात है, जिस भूभाग पर हम रहते हैं अगर वो भूभाग गर्म है, वो जगह गर्म है, तो हमारे लिए रहना मुश्किल होता। बारिश आपका ना होती तो क्या कहते हो, उपजाऊ भूभाग ठंडा ना होता, या आप कह सकते हो और भी सारी जो पृथ्वी में क्रियाएँ होती वो भी नहीं हो पाती। चलिए देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आगे की ओर पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जाती है।
पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें पाई जाती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की होती हैं। यदि पृथ्वी के मध्य से आर पार काटे तो एक जैसे एक आपको दिखाई देती है। मान लीजिए आप एक प्याज लीजिए, उसको बीच से गोल गोल टाइप में जो से टुकड़े कर दीजिए तो उसके दो भाग हो जाएंगे। अब उसमें आप देखेंगे लेयर बाय लेयर नज़र आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। मान लीजिए ये आपका पूरा पृथ्वी है। ठीक है, कलर करते हैं चेंज, और एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई। अब इसके अंतर्गत हम ये जिस भूभाग में रहते हैं, भूपर्पट्टी हो गया, ये ऊपरी मंडल हो गया, निचला मंडल हो गया, आंतरिक कोड हो गया, बाह्यकोड हो गया, या इस तरह से इस चित्र में देखें। मान लीजिए ये आपका ऐसे यूं और आपका ये, अब इसको एक भाग ये और एक भाग ये, तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसको बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये आपका मेंटल, ठीक है, ये आपका कोर, ये आपका कोर है, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इनके भी अलग अलग पार्ट हैं, यानी कि क्रस्ट के भी दो पार्ट किए गए, निचले मेंटल के भी दो पार्ट किए गए। अब देखेंगे जैसे कि जो ऊपरी मेंटल, जो भूपर्पट्टी है, ऊपरी मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर तक के अंतर्गत होती है। ठीक है, निचले मेंटल की गहराई 700 किलोमीटर तक होती है, बाह्य करोड़ 2900 किलोमीटर के अंतर्गत है, और आंतरिक करोड़ आपका 5259 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक आपका जो है पाया जाता है। अब देखिए, आइए जाने पृथ्वी की आंतरिक परतें। आपने देखा होगा क्या भाई? आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भूपर्पट्टी क्या है? भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पट्टी की मोटाई विभिन्न भागों पर, स्थानों पर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पट्टी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पट्टी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर भी होती है। चट्टानें और मिट्टियाँ भूपर्पट्टी के सबसे ऊपरी परत तक का निर्माण करती हैं। भूपर्पट्टी आपका सिलिका, वेरी इंपॉर्टेंट, और एल्युमिनियम जैसे पदार्थों की अधिकता के कारण इसको सियाल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाने के कारण इसको बोलते हैं सियाल। ये आपका इम्पोर्टेंट है। सियाल किनका मिश्रण है? तो आपका सिलिका और आपका एल्युमिनियम। ठीक है, वो मेंटल के बारे में देखिए। मेंटल पागल वाला नहीं होता है, ये मेंटल होता है। ठीक है, भूपर्पट्टी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं। यह भूपर्पट्टी से एक सीमा द्वारा अलग होता है, जिसे इसकी खोजकर्ता वैज्ञानिक मोहरोविक के नाम पर मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। चलिए चित्र के माध्यम से भी आगे समझेंगे। अगला, ऊपरी मेंटल का भाग दुर्बलता मंडल, एटमॉस्फेयर कहलाता है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो धरातल पर लावा होता है, उसका स्रोत दुर्बलता मंडल में ही मिलता है, आपका एथनोस्फेयर में ही मिलता है। मेंटल का ऊपरी
700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। अब मेंटल आपका दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम सीमा के नाम से जानते हैं। और सीमा में क्या क्या होता है? सिलिका और होता है मैग्नीशियम, यानी कि पदार्थों की अधिकता के कारण इसे सीमा कहते हैं। अभी डिटेल से सब जानते हैं, आगे इसको भी पढ़ लेते हैं, क्रोड को भी, फिर इसके बाद समझते हैं। क्रोड क्या है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। क्रोड की परत दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे और निकिल से बना है। तो क्रोड आपका किससे बना है? निकिल और लोहे से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल और लोहे से बने होने के कारण इसको कहते हैं निफे कहा जाता है, सैल रॉक, निफे सैल रॉक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब इसको भी हम देखें, ये देखिए, ये हमने कहा जो ये ऊपरी मेंटल है, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल, ना कि सियार। समझ गए? वो जंगल का सियार नहीं, ये जंगल का, ये आपका जो है पृथ्वी का सियाल है, वो जंगल का सियार होता है। निचला मेंटल, अब देखिए, मेंटल दो पदार्थों का बना होता है, इसको बोला जाता है सीमा। सीमा, ठीक है, सीमा नहीं, सीमा। एक होता है क्रोड। क्रोड को हम दो पदार्थों से बनता है, सियाल, सीमा, और एक होता है निफे। क्या बोलते हैं? निफे। ये भारी धातुओं के मिले होने के कारण इनको आपका सियाल सीमा कहते हैं। यानी कि एस से बनेगा सिलिका, एस से बनेगा आपका सिलिका, एस से बनेगा सिलिका, एल से बनेगा एल्युमिनियम, तो यानी सियाल में हो गया। एस से बनेगा सिलिका यानी बालू के कण, और एम से बनेगा, क्या बनेगा? सियाल, सीमा, मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। जो निफे है वो निकिल और फेरियम नामक तत्वों से मिलकर के बना, आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए, शैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों, रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की कठोर, मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग करती है मसाला पीसने के लिए, वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहते हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं, सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जाने शैल या चट्टानें क्या होती हैं। ये तो आपने देखा ही होगा ना कि मम्मी आपका जो है सिलबट्टे में जिसमें मसाला पीसती है, आपका जो होता है आपका पत्थर है। जिसमें हम लोग जो है, आपके टाइम में तो नहीं चलता स्लेट, हमारे टाइम में स्लेट चलती थी, वो आपकी पत्थर की स्लेट हुआ करती थी, उसी से लिखा करते थे। अरे हम लोग जो चौक होती है, भी लोग चाक से पढ़ते हैं, वो भी एक आपका खड़िया, एक तरह का पत्थर, ये चूना पत्थर है वो। लेकिन हाँ, ये लिखने वाली है। तो अब ये जो लोग जो है तम्बाकू के साथ और ये गुटखा पानी के साथ चूना लगा के खाते हैं, वो भी एक पत्थर ही होता है। सोचिए, क्या सोचिए? कुछ नहीं, सोचिए, आगे चलिए। सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी, ठीक है। निर्माण के आधार पर शैलें तीन प्रकार की होती हैं, है ना। या कह सकते हो फॉर्मेशन के आधार पर शैलें होती हैं आपकी चट्टानें तीन प्रकार की। तो आप देखते हैं तीनों प्रकार, ये देखिए तीनों प्रकार में आपका पहला प्रकार आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। शैलों के प्रकार, टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। आग्नेय को इग्नियस इंग्लिश में बोलते हैं, परतदार को सेडिमेंट्री बोलते हैं, और रूपांतरित को हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं। चलिए आग्नेय शैल अब पढ़ते हैं हम पहली शैल के बारे में। आग्नेय, आग से बनी शैल को आग्नेय कहते हैं। चलिए देखो, अब देखिए, अब आएगा मज़ा। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति।
देखिए हम जानते हैं जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पानी भरा हुआ है। अब ये अंदर पृथ्वी के अंदर देखो, ये मैग्मा है, यानी तरल लावा बना पदार्थ है, आग ही आग है। अब ये लावा जब ये पृथ्वी पर इधर उधर सब जगह तैर रहा है, अब इसको जब जगह मिली तो ये थोड़ा सा जगह फोड़ते हुए इस तरह से ये सारा लाल है, तो ये भी हम इसको कर देते हैं, हम क्या करें, इसको कर देते हैं नीला, या इसको कर देते बैगनी। ठीक है, चलिए। यानी कि ये हमारी जो सेल यहाँ पर स्ट्रक्चर की संरचना है, इसको हम, ये लावा हमारा निकल कर के बाहर की ओर गया ऐसे, यहाँ से एक ये ऐसे बन गया। अब ये आपका ये पृथ्वी हमारा ये था, ये आपका फूट करके गुब्बार, धुआं का गुब्बार छा गया चारों तरफ से। ठीक, ये आपका लावा के, अब इनसे आपकी जो चट्टान बनी, इसको बोला जाता है आग्नेय चट्टान। यानी कि लावा के पदार्थ से, मैग्मा के पदार्थ से बनी चट्टानों की उत्पत्ति से हम आग्नेय चट्टान बनती है। चित्र 1.2 में आग्नेय चट्टान की प्रकार एवं उत्पत्ति को दिखाया गया। आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्नियस का रूपांतरण है, यानी आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका इग्नियस का अर्थ होता है आग। चित्र 1.2 को देखिए, आग्नेय शैलों का निर्माण की प्रक्रिया को जानिए। चित्र में देखिए, उड़ती हुई शैल राख और धुआं आपका निकलता पदार्थ किस तरह से दिखाई पड़ता है ना, किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आग्नेय शैलों की संरचना इन्हीं भूभाग गर्भ पर से निकलने वाली तत्वों, तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप होती है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में जमा होते हैं, जिसे कहा जाता है मैग्मा, है ना। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं लावा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आपकी जो आग्नेय शैल होती है वो क्या है भैया, किसके एग्जाम्पल हैं ये, तो आपका बेसाल्ट है, गैब्रो है, डायोराइट है, इत्यादि आपका आग्नेय शैलों के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, आगे, पृथ्वी की भूप्रपट्टी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि ये पहले बनी थी, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण भी होता है। अब देखिए आग्नेय शैलों के बारे की विशेषता क्या होती है, कैसी विशेषता होती है। आग्नेय शैल कठोर होती हैं, अपर्दन कम होता है, टूटती कम है। ये शैल रवेदार तथा दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत में ये शैलें परत में नहीं पाई जाती। इनमें शैलों में जीवाश्म नहीं होते या जीव जंतु नहीं पाए जाते। भाई गर्म है, लावा है, बहुत तेज गर्म है, तो इसमें जीव जंतु रह ही नहीं पाए। आग्नेय का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ आपके पाए जाते हैं। सोना चांदी तो जानते हो ना, सोना चांदी तो वही होता है जो पहनते हैं हम लोग, है ना। क्या और कुछ होता है बताओ। चलिए, अगला शैल है आपका परतदार शैल। अब आपका अवसादी शैल, ये आपका अवसादी होता है, सेडिमेंट्री। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़कों के किनारे, गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं, है ना। इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादी या मलबा जमा होने के कारण होता है। जब शैलों के छोटे छोटे कण पवन, बहती पानी या बहती हिमानी अपने साथ उठाकर बाहर ले जाती है और उन्हें समुद्र के तल में भूभागों में परतों में जमा कर देती है। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। चित्र 1.4 में देखिए, आपको कई परतें दिखाई गई होंगी। पृथ्वी की 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का मैदान जमाव निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, खड़िया, कोयला आदि सब परतदार चट्टान के एग्जाम्पल। ठीक है, इस प्रकार
इसका अनुभव आप इस प्रकार करिए। चलिए देखें क्या है भाई अनुभव। बाढ़ या बरसात के पानी हटने के बाद अपने गांव, कस्बा, नगर, नदी का या तालाब के किनारे अपने अध्यापक अभिभावक के साथ जाकर देखिए। आपको वहाँ पर नई मिट्टी, कण, पेड़ के टुकड़े अन्य पदार्थों में जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे परतदार चट्टान कई रूपों में जमते चले जाते हैं। इस तरह परतदार शैलों का निर्माण किया जाता है। देखो ये देखो परतदार शैलों का एक लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर, ये 4 लेयर, ये 5 लेयर। ठीक है। सपोज दैट आपका ऐसे समझ में ना आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है। चलिए अब हम आपको जो है बना ही देंगे। आप दबा दबा के एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये आपका तीसरी परत हो गई, ये आपका चौथी परत हो गई। अब बताओ समझ में ना आए तो 5वीं परत हो गई। ठीक है। इस तरह से आपकी ये चट्टानें निर्मित होती हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये देखिए चाक या खड़िया मिट्टी, बलुआ पत्थर, आपका ये चौक, ये खड़िया, ये बलुआ पत्थर। तो घर में आप लोग पत्थर लगाते हो संगमरमर के कि हमको जो है क्या हो धूल ना लगे या कैसे तो चमकता हुआ दिखाई दे। साफ परतदार चट्टानों के आग्नेय शैलों के एग्जाम्पल होते हैं। घर में आप लोग जो पत्थर लगाते हो, अब तो ने देखा ही होगा घर में सब लोगों ने पत्थर लगवाया होगा जो ठीक ठाक हैं घर से। परतदार शैलों की विशेषताएं देखिए। परतदार शैलों का निर्माण चट्टान, चूर्ण, जीवाश्म शेषों, वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। इसमें आग नहीं होती है तो इसलिए इसमें जीव पाए जाते हैं। परतदार शैलें परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होती हैं, पर आग्नेय शैलें रवेदार होती हैं। ठीक है। परतदार शैल प्रायः मुलायम होती है, लेकिन आग्नेय शैल आपका कठोर होती है। चीका मिट्टी, पंक मतलब कीचड़, पंक का मतलब क्या होता है कीचड़। चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी। परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर। बालू देखिए आप बालू, इसलिए वो आप लोग घर बनवाते हो, है ना। ये भी बालू बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसको मशीनों के द्वारा तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा किया जाता है, फिर आपका जो है यहाँ घर में आता है ये। चलिए आगे। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला या आपका तेल होता है, कोयला जलाते हैं, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। सोचिए, क्या सोचिए, कुछ मत सोचिए। चलिए कुछ नहीं सोचना है। सोचिए अगर परतदार शैलें ना होते तो कोयला एवं खनिज कहाँ से मिलता। क्रियाकलाप एक्टिविटी क्या है। अपने आसपास के पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए, पता कीजिए इनमें किस प्रकार की शैलों का एग्जाम्पल है। अभी हम बताएंगे आपको कहाँ पर कौन से दर्शनीय स्थल में कौन सी चट्टान लगी हुई है। अगले एक चट्टान और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद दिखा रहे हैं। रूपांतरित शैल जैसा कि शब्द से बना है, रूपांतरण से पता चलता है कि यानी कि रूप बदलने वाला, बहरूपिया। रूप बदलने वाले को क्या बोलते हैं भाई, बहरूपिया। यानी रूपांतरित शैल जैसा कि शब्द रूपांतर से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल आग्नेय शैल में दबाव ताप के द्वारा निर्मित फलस्वरूप से आपका निर्मित होती हैं। यानी कि परतदार शैल, रूपांतरित शैल आग्नेय चट्टानों के और आपके अवसादी चट्टानों के ताप दाब क्रिया से बनती है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का संगठन, रूप, रंग बदल जाता है। परंतु चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन, वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। भाई कच्ची मिट्टी है, इससे हमने ईंट बना लिया, पत्थर बना लिया, और इसके बाद हम ये देखो आ गया भाई आगरा का ताजमहल। ये क्या है भाई, बताइए आपके घरों में लगने वाली ईंटों का निर्माण कैसे होता है। कैसे होता है आपके घर में जो आपकी ईंटें लगी होती हैं वो कैसे आती हैं बताओ। गीली मिट्टी को सांचे में दबाकर कच्ची ईंट बनाई जाती है। कच्ची ईंट को कोयले के ताप द्वारा पकाकर पक्का किया जाता है। ईंटा तो देखा होगा आपने, पत्थर
ये आपका मिट्टी से बनाया जाता है। ये मान लो एक आपका जो है मिट्टी लिया, ये सब पत्थर बनाया, अब इसको जो है जलाया जाएगा, जलाने के बाद इसको पका करके तैयार किया जाएगा, तब आपका ईंट तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये आपके ताप दाप से निर्मित होती है। ठीक उसी प्रकार भूपरत के नीचे दाब ताप स्लेट डोलोमाइट खड़िया चौक, जिसके हम लोग खाते हो तुम लोग लिखते हो, समझ जाओ तुम लोग पत्थरा खाते हो दुष्टों, अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है, कोयला हीरे में बदल जाता है। ये चट्टानें बहुत उपयोगी होती हैं। आजकल लोग घरों की फर्श में, मकानों में, स्थानों में संगमरमर का प्रयोग करते हैं। तो ये संगमरमर चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल होता है। सपोज सोचिए, जो व्यक्ति जैसे मान लो कोयला होता है ना, तो कोयला बहुत ज़्यादा उसको बेचारे को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत गर्म किया जाता है, उसको बहुत तपाया जाता है, बहुत जलाया जाता है, तभी कोयला बनता है। जैसे आप ही लोग जब ज़्यादा बहुत सारा अच्छा पढ़ेंगे और कोई सर्विस पा जाएंगे, मास्टरनी बन जाएंगे, डॉक्टरनी बन जाएंगे, मैम साहब बन जाएंगे, तब आपको जो है सब लोग जानेंगे कि हाँ ये तो बिटिया बहुत अच्छी है ना। नेक्स्ट देखें, आपने ताजमहल को देखा या सुना ही होगा। कितने लोग ताजमहल गए, हाथ ऊंचा करें और कमेंट करके बताएं। ये दर्शनीय इमारत सफ़ेद संगमरमर की बनी है। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में ताजमहल का निर्माण किया गया है। ये ताजमहल भी आपका किन चट्टानों का रूपांतरण है, आपका संगमरमर। ठीक है, संगमरमर का ये एग्जाम्पल है, वही संगमरमर, सुनो ना संगमरमर वाला। ठीक है, आइए। रूपांतरित चट्टानें ताप एवं दाब से बनती हैं। रूपांतरित शैली विशेषताएं हैं ये आपका का भी पुनः रूपांतरण होता है, जैसे संगमरमर व बालू के पत्थर से क्वार्टज से क्वार्टजाइट रूपांतरित की चट्टान बनती है। ये काफ़ी कठोर होती है। चीका के तत्व यानी चिकनी मिट्टी के तत्व अन्य खनिज बदलकर अभ्रक पदार्थ बनाते हैं। अत्यधिक दाब के कारण स्पष्ट शिष्ट का निर्माण होता है। चलिए आगे। नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है, चट्टान के बारे में बताया गया है। रिक्त खाने में चट्टान के प्रकार के बारे में लिखिए, बताइए। चलिए देखिए, मिट्टी का उपयोग चट्टानें किस प्रकार की। मकान मूर्ति बनाने के लिए बालू का पत्थर संगमरमर होता है। लिखने के लिए चौक या ग्रेफाइट होता है। जलाने के लिए कोयला होता है। आभूषण के लिए हीरा होता है, सोना होता है। सोना, वो सोना खान जो आपका ये क्या कहते हैं, नींद मारने वाला नहीं है ये। कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आपने जो है चट्टानों का वर्गीकरण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना, समझा और देखा, पढ़ा ही होगा। और बाकी ये सारा अभ्यास तो हम आपको जो है कक्षा में करवा चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है, इसके पूरी थ्योरी भी लिखवा चुके हैं। अब इससे अभ्यास प्रश्न देखिए, क्विक रिवीजन में कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए, बताइए। 3 परतें होती हैं, एक होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल, एक होता है आपकी कोर। ठीक है, या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कहोगे तुम लोग, तुम कुछ नहीं कहोगे। एक होती है सियाल, एक होती है सियाल, एक होती है सीमा। ठीक है, एक होती है नीफे। सियाल सिलिका एल्युमिनियम से बना होता है। सीमा सिलिका मैग्नीशियम से बना होता है। नीफे निकेल एंड फेरियम से बना होता है। ठीक है, चलिए। भूपर्वती की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है, ऊपरी मेंटल में। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ इकट्ठा होता है, भूपर्वती पर, क्रस्ट पर। कहाँ इकट्ठा होता है, क्रस्ट पर। आग्नेय शैलों की विशेषताएं बताइए। आग्नेय शैल आपका जो है रवेदार होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इनसे आपका जो है क्या बना हुआ है, कौन सा मैदान बना हुआ है आग्नेय शैलों से, बताओ। आपका बेसाल्ट, ठीक है, ग्रेनाइट इत्यादि। रूपांतरित शैलों से आपका विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है। यहाँ कुछ नीचे नाम दिए गए हैं, सही वर्ग बताइए। ग्रेफाइट,
हीरा, चूना का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, आग्नेय, परतदार रूपांतरित हैं। निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को छांटकर सही करिए। चलिए छांटें, सही करें। परतदार आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती है। क्या परतदार आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती है? बताइए इनमें से क्या होगा। आग्नेय शैल कठोर रवेदार होगी तो आपका आग्नेय। परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब नदियों का हाथ नहीं होता। ठीक है। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से आपका आग्नेय नहीं बनता है। चूने के पत्थर से कोयला नहीं बनता है। हिमालय पर्वत आपका परतदार का एग्जाम्पल नहीं है, आग्नेय का उदाहरण। ठीक है। चलिए खालिस्तान। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल, या इसको कह देते हो क्रस्ट। ठीक। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? कोर, या कह सकते हो निफे। चूना रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनती है आपकी? चूना रूपांतरण पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप कौन सा चट्टान बनता है आपका? कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित बनता है। ठीक है। भौगोलिक कुशलता में देखिए, हाँ एक और बचा है ये। मेंटल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मेंटल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल दो परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट को प्रदर्शित करता चित्र बनाइए। ये आपका एक्टिविटी है घर में, परियोजना में। भारत की कुछ प्रमुख स्मारकों की सूची बनाइए। पता कीजिए कि वे किन शैलों से बने हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शैलों के नमूने इकट्ठा कीजिए और इनसे आपका जो है चट्टानों के वर्गीकरण को पता लगाइए। इस तरह से हमने आपका अध्याय पूरी तरह से कुछ ही समय में कंप्लीट कर लिया। क्विक रिवीजन एक्सेस किया। अब आप जो है आपका जो 14 तारीख से पेपर हैं, जाइए आराम से पेपर दीजिए और नो टेंशन नो तनाव, एक से पढ़कर एक मिलेंगे आपको। ठीक है। सब लोग पढ़े होशियार मिलेंगे, कुछ नींद मार के सब आग रहे होंगे। फुर्सत 1-1.5 महीने के आप लोगों का छुट्टी के बाद आपका पेपर हो रहा है, तो बढ़िया आराम से पेपर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका अगले अध्याय के बारे में देखा जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। इसके साथ ही आपसे लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद।